हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और हिंदी के हम वही क्वेश्चन उठाएंगे जो भी सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं आपके सामने। जितने भी हमारे दिए हुए हैं क्वेश्चन के आगे, जैसे यूपी टेट, सी टेट, DSSB, किसी ना किसी टीचिंग एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और हमेशा टीचिंग एग्ज़ाम में आपके 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाते हैं। आज हम पूरा एकदम से वर्ड विचार जो है जिसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर, व्यंजन और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, जितने भी जो भी है वर्ड विचार में, इवन आपके जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके आते हैं एग्ज़ाम में, हम वो सभी क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में के ज़रिए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को जितने भी ये जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ, जो भी मैं की पॉइंट्स बोलने वाली हूँ, आप लोग अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। पहला आपका दिया है छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ। अच्छा, संयुक्त व्यंजन होता क्या है? संयुक्त व्यंजन आपका वो होता है, संयुक्त से मतलब ही आपका क्लियर हो रहा है, किसी कभी इंसान जो भी हमारा वर्ड दिया गया उसी के उसका मतलब समझिए, मतलब क्या होता है। अच्छा, इसमें छ जो दिया गया है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन मतलब 2 वर्डों के मेल से, जैसे छ आपका दिया हुआ है इसमें, ठीक है, छ आपका दिया है, तो छ आपका स्पेलिंग मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। जैसे कक्षा, कक्षा होता है, इसमें छा आता है, कक्षा, तो इसको 2 वर्णों को बोलो, कक्षा, का प्लस सा, का प्लस सा से मिलकर क्या बन गया आपका छा। ठीक है, तो छा कैसे बना आपका, का प्लस सा, आपका छा। तो आपको कैसे याद रहेगा, एक स्पेलिंग याद रखना, छा वर्ड आ रहा है तो कक्षा, का और सा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा होता है, त्र। त्र, त्र मतलब आपने त्रिशूल, त्रिशूल होता है, त्रिशूल, ता धन त्रिशूल, ता र, ता धन र, इससे क्या बन गया, त्र। ठीक है, नेक्स्ट आपका ज्ञा, ज्ञानी, जा प्लस या से मिलकर क्या बना आपका ज्ञा। ठीक है, छत्र, ज्ञा और श्र। श्र मतलब श्रम, स्पेलिंग श्रम, श्रम याद रखना, श्रम। तो श्रम में क्या निकल रहा है, श दन र, श्रम, श र। तो आप हमेशा नोटिस करना, आप जब भी याद करोगे, जैसे 4 आपके संयुक्त वर्ड आज हमने पढ़े, छ कौन कौन से पढ़े आपने, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, कक्षा, का धन सा, त्रिशूल, ता धन रा, ज्ञ, जा धन या, श्र, श्रम मतलब श धन रा। ये आपके 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो 2 वर्णों के मेल से बने आपके। तो इसमें आपके त्र भी संयुक्त व्यंजन है, छ भी है, ज्ञ भी है, कौन सा नहीं है, या। तो आपका सही आंसर क्या होगा, कौन, या। ठीक है, तो निम्न में से इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, नहीं वाले जरूर ध्यान नोटिस किया करिए, क्या पूछा है, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो आपका या आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। मैं क्वेश्चन कम कराऊंगी लेकिन उसको एक एक क्वेश्चन को पूरा डिस्क्राइब करूंगी। मैंने क्या बोला, हम इसी वीडियो में पूरा जो वर्ड विचार का जो चैप्टर है, आज तक जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, सब हम आज इसमें क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। अरे, जिसका उच्चारण ऊपर के दांत लगाने से होता है उसको दंत बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, दंत कौन से होते हैं, त, थ, द, ध, न। अच्छा, मैं इससे पहले इसका आंसर हुआ आपका दंत। ठीक है, मैं आपको एक टेबल बताती हूँ, उस टेबल से आपके सारी चीज़ें क्वेश्चन हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, आपके सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे वर्ड, हम वर्ड से शुरू करते हैं। अच्छा, वर्ड, ठीक है,
वर्ड। वर्ड कितने होते हैं हिंदी वर्ड माला में? कितने वर्ड पूछ जाएंगे आपके? 44। कैसे हुए? वर्णों को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? हमने इन वर्णों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो हमने स्वर, ठीक है, दूसरा हमने व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे कितने होते हैं हिंदी में? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। अच्छा, अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि हमने तो भाई टोटल कितने हुए? 44। आप लोग मुझसे सोच रहे होंगे कि हमने तो स्वर 13 पढ़े हैं। अरे 13 आपके जो अयोगवा होते हैं, अंग और अंगा, जब अंग और अंगा मिला दिए जाते हैं तो आपके 13 होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 11। ठीक है। जब हम अयोगवा मिला देते हैं तो हो जाते हैं हमारे 13। अयोगवा कौन कौन से होते हैं? अंग और अंगा। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? वर्ड, जिनको 2 भागों में डिवाइड किया है, स्वर और व्यंजन। टोटल कितने हो गए वर्ड? 44। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? स्वर के बारे में जानते हैं। अब स्वर पढ़ लेते हैं। अच्छा, स्वर, ठीक है। स्वर क्या होता है हमारा? ठीक है, जो अपने आप में ही स्वतंत्र हो, जिसे बोलने के लिए दूसरे की सहायता ना लेनी पड़े, उसको हम बोलते हैं स्वर। ये अपने आप में ही स्वतंत्र है। एक बात बताइए, को बोलने के लिए किसी की सहायता लेनी है? नहीं ना। लेकिन हम का बोलेंगे? का व्यंजन है, क्यों? इसको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। का धन आ रहा है तो स्वर की सहायता लेनी पड़ी, उसको तो हम व्यंजन बोलते हैं। और जिसको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता ना लेनी पड़े, या फिर जो अपने आप में स्वतंत्र हो। स्वर जो है भैया वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो स्वर जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने आप में स्वतंत्र है, जिसे बोलने के लिए किसी की सहायता ना लेनी पड़े, उसको हम बोलते हैं स्वर। ठीक है। तो हम स्वर के बारे में पढ़ रहे थे। स्वर, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के। एक तो आपने पढ़ा होगा ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा हमारा दीर्घ स्वर, और एक तीसरा भी हो जाता है संस्कृत में प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ठीक है। अब हम जान लेते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर जिसे बोलने के लिए सिर्फ एक मात्रा का समय लगे। कौन कौन से हो गए? आ। और टोटल स्वर कितने होते हैं? 11। आ, ई, ठीक है, ऊ और रारसी। ठीक है। ह्रस्व स्वर कितने हो गए? आ, ई, ऊ और रारसी हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। ठीक है। अब दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से हो गए? जिसे बोलने के लिए 2 मात्रा का समय लगे, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, बड़ा ओ। ठीक है। जिसे बोलने के लिए 1 मात्रा का समय लगे, उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। और ह्रस्व का दूसरा नाम भी होता है मूल स्वर। ठीक है। ह्रस्व का दूसरा नाम भी होता है मूल स्वर। और प्लुत स्वर, प्लुत स्वर वो होता है जैसे ओम से 3 मात्रा का समय लगे, बोलते हैं ओम। ये 3 क्या है? ये 3 मात्राएं ओम। तो ये हमारा हो गया प्लुत स्वर। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया फ्रेंड्स? हमने स्वर के बारे में जाना। स्वर, पहले तो हमने वर्ड पढ़े, 44 वर्ड होते हैं जो स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में पढ़ा। स्वर 3 प्रकार के हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। अब हम जान लेते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन, व्यंजन आपने पढ़े होंगे, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है। तो अगर व्यंजन का क्वेश्चन आता है तो वैसे भी हम व्यंजन पढ़ ही लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। अच्छा, उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, आपने 5 वर्ग तो पढ़े होंगे, क, च, ट, त और प। ठीक है। ये 5 वर्ड आपने पढ़े, क, च, ट, त, प। नहीं पढ़े, मैं आपको ये मान के चल रही हूँ, बेसिक से लेकर चल रही हूँ। ठीक है। और सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आते हैं आपके। क, च, ट, त, प। ठीक है। अब क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ड़, त, थ, द, ध, न। ठीक है। ये आपके 5 वर्ड होते हैं। अब मैं ये इसके थ्रू आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? व्यंजन, जैसे आपने स्पर्श व्यंजन पढ़ा होगा। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क, च, ट, त, प। ठीक है। क से लेके म तक, प, फ, ब, भ और म। क से लेके
माँ तक जितने भी बीच में आते हैं आपके सभी, वो सब क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बहुत आता है। अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके, राइटिंग पर गौर मत कीजिएगा, य, र, ल, व, य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व, ये चार आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। अब आपसे ऊष्म व्यंजन भी बहुत पूछता है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके श, बहुत क्वेश्चन आता है ये आपका स, हा। अच्छा आप लोग, ये तो आपको याद है, ये मैंने बोल दी, ये ऊष्म व्यंजन स, ह, जैसे बोलने में ऊष्मा उत्पन्न हो, स, ह। ठीक है। एक आता है आपका अल्प प्राण और महाप्राण। मतलब अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, अभी मैं आपको इसी से समझाती हूँ। जैसे अल्प प्राण, अभी मैंने आपको बताया क, च, ट, प, क, ख, एक लाइन लिख लेते हैं, क, ख, ग, घ और यहाँ सॉरी गाइस। तो कैसे हुआ? क हमारा एक अल्प प्राण, क अल्प प्राण तो ख महाप्राण, ग अल्प प्राण तो घ महाप्राण, एक अल्प प्राण दूसरा महाप्राण, एक अल्प प्राण दूसरा महाप्राण। ठीक है, ये हो गए हमारे। या फिर ऐसे याद कर लीजिए, एक अल्प प्राण एक, अल्प प्राण एक, 3, 5, बाकी महाप्राण 2 और 4। ये कोड याद कर लीजिए। 2 मतलब 2 नंबर पे ख है, महाप्राण है। 4 नंबर पे क, ख, ग, घ, 4 नंबर पे घ है, तो ये महाप्राण है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए। अच्छा अब आपसे ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब क्या पूछता है एग्जामिनर? आपके य और र, ल, व, जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, वो अल्प प्राण है या महाप्राण? आप लोग हमेशा भूल जाते होंगे, लेकिन जो मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ गाइस, आप लोग कभी नहीं भूलने वाले। जैसे अल्प प्राण, हमने अंतस्थ व्यंजन याद किए 4। एक सेकेंड मैं रब कर लेती हूँ। अंतस्थ व्यंजन हमने याद किए 4, य, र, ल, व, ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। आ से अंतस्थ और आ से अल्प प्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? य, र, ल, व। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वही अल्प प्राण होते हैं। कब बोल के देखिए, अल्प प्राण मतलब कम प्राण निकले, कम वायु निकले, प्राण नहीं निकलने हैं आपके। ठीक है, कम प्राण का मतलब वायु, कम वायु निकले उसे हम बोलते हैं अल्प प्राण। तो अंतस्थ व्यंजन जो य, र, ल, व होते हैं वही हमारे अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण बोल के देखिए, स, ह, जिसमें ज़्यादा प्राण निकले, ज़्यादा वायु निकले, तो वो हमारे हो गए महाप्राण। आप अब बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। ठीक है, अब हम चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया, जिनका उच्चारण दांतों के जीभ से लगने से होता है, तो उसको हम बोलते हैं दंत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो यूपी टेट में आ चुका है आपका, और नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में भी इसके आने की संभावना है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अब आप लोग तुरंत लगा दीजिए ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। स, ह, और याद कीजिए हमेशा 4 लाने वाले, स, ह। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? अरे वो भी तो स हो जाएंगे, हैं तो वर्ड ही है, स, ह। नेक्स्ट स्वर का भेद है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वर का भेद है। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी वर्ड और ऑप्शन डी आपका लिंग। ठीक है, स्वर का भेद है। आप बताइए स्वर का भेद कौन कौन से हो जाएंगे आपके? ऑप्शन सी वर्ड। स्वर किसका भेद है आप बताइए। अभी मैंने क्या बताया? वर्ड, आपके वर्ड के भेद हो गए, एक स्वर और व्यंजन। इसमें क्या पूछा है? स्वर किसका भेद है, तो भाई वर्ड का ही तो है। आंसर आपका सी। नेक्स्ट खा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था? क अल्प प्राण तो ख महाप्राण, ग अल्प प्राण तो घ महाप्राण। या तो ऐसे याद कर लीजिए, या फिर अल्प प्राण 1, 3, 5 अल्प प्राण, 2, 4 महाप्राण। लेकिन आप ऐसे याद कीजिए, एक अल्प प्राण दूसरा महाप्राण। तो ख क्या है? क अगर अल्प प्राण है तो ख क्या है? आपका महाप्राण। तो महाप्राण तो इसमें ऑप्शन में नहीं आया, तो महाप्राण ऑप्शन में है नहीं, अल्प प्राण हो नहीं सकता, ऑप्शन कट गया। एलिमिनेशन भी करेंगे आप। ठीक है, और अच्छा घोष और अघोष को और हम जान लेते हैं। घोष और अघोष क्या होते हैं? जहाँ किसी भी वर्ड में फ्रेंड्स अगर आ लग जाए तो इसका मतलब नहीं होना। ठीक है,
तो यानी कि जिसे बोलते टाइम हमारे जैसे घोष, कंपन मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न ना हो, जिसको बोलते टाइम आ का मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न ना हो, उसको हमने बोल दिया अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक और दो, जैसे क, ख, ग, घ, न्या। ठीक है, तो क और ख क्या है? पहला और दूसरा क्या है? अघोष है। और तीसरा चौथा पांचवा क्या है? सघोष है। आप बोल के देख लीजिए, क ख, थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ, ग घ यहाँ, इसमें वाइब्रेट जो आपकी नेक होती है वहाँ पे देखो, बोल के देखो, वाइब्रेट उत्पन्न होगा। तो 3 4 5 जिसमें वाइब्रेशन उत्पन्न हो उसको हम बोलते हैं घोष व्यंजन या फिर सघोष व्यंजन, और जिसमें वाइब्रेशन ना हो उसको हम बोलते हैं अघोष व्यंजन। तो ख क्या है? क ख, पहला दूसरा वर्ड जिसमें वाइब्रेशन पर, तो ये अघोष व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ऊष्म महाप्राण वर्ड कौन सा है? ऊष्म महाप्राण, ऊष्म अभी ऊष्म कितना आया आपकी, कितनी बार रिपीट हुआ है? तो ऊष्म हमने कौन कौन से पढ़े? आज आपको याद तो हो ही जाएंगे। ऊष्म कौन कौन से हो गए? स, 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 हा, ये आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसमें क्या पूछा है आपके? ऊष्म महाप्राण। अच्छा, महाप्राण भी अभी हमने क्या बोला था? अल्प प्राण, यर, लव। अल्प प्राण अंतस्थ व्यंजन जो भी होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। बाकी के महाप्राण जो होते हैं वो स, सह। तो स क्या है? महाप्राण भी है और ऊष्म भी है। ठीक है, स, सह, ये ऊष्म भी है और महाप्राण भी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए कैसे घुमा देते हैं ये लोग। अच्छा दिमाग चलता है इन लोगों का भी। स्पर्श संघर्षी, अच्छा स्पर्श संघर्षी बहुत आता है। स्पर्श संघर्षी बहुत संघर्ष करना पड़ता है इसको बोलने के लिए। अच्छा, स्पर्श संघर्षी सिर्फ 4 होते हैं, 4 रट लीजिए ये तो आप। च, कुछ चीज़ें क्या होती हैं हमें रटना ज़रूरी है। च, छ, जैसे बचपन में कोई भी पोइम हमने रट लेते हैं, हमें याद रहती है। च, छ, ज, झ, ये आपके चारों च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श, ये स्पर्श लिखा हुआ है लेकिन स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, च, छ, ज, झ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 बार रिपीट हुए हैं, देखना भी तो एस्टेट में आया, देखो इस बार भी आ जाए कहीं शायद आ जाए। और ये ज का क्या हो गया आपका? स्पर्श संघर्षी। नेक्स्ट, प्रेशर के साथ मत पढ़िए फ्रेंड्स। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हमने सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की? वर्ड से। वर्ड क्या होता है? अपने आप में वर्ड है का जिसके जिसके भाग डिवाइड ना किया जा सके, ये वर्ड ही तो है अपने आप में। तो वर्ड सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? वर्ड ही हो गई ना, वर्ड दी हुई है। तो आप लोग ध्वनि मत बोल देना, इसमें वर्ड ऑप्शन दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ड का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? कौन सा? ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से शब्द में र अन्य से भिन्न है? कौन से शब्द में र अन्य से भिन्न है? अच्छा, इसमें भी क्रम है, ड्रामा है, करण में पूरा रा दिया हुआ है, तो ये अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट, तालव्य व्यंजन। तालव्य बोल के देखिए, च, छ, ज, झ। अच्छा मैंने बोला एक क, च, ट, त, प, ये तो हो गया आपका कंठ। कंठ, तालु, ट मूर्धा, त दंत और प ओष्ठ। क से मतलब कंठ, क, ख, ग, घ कंठ व्यंजन है। च से च, छ, ज, झ तालु, तालु से टच कर रहे हैं, बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ मूर्धा, द, त, थ, द, ध दंत और प, फ, ब, भ ओष्ठ। तो इसमें क्या पूछा है? तालव्य व्यंजन। तो च, छ, ज, झ तालव्य व्यंजन। ठीक है, और ये कौन सा? अब ये मैंने क्या पढ़ा था? ये स्पर्श संघर्षी भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। अरे संयुक्त व्यंजन। ग को वर्णमाला में क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन। ज, धन, य से क्या बन गया? ज्ञ। तो क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षी है? मैंने अभी पढ़ा था, च, छ, ज, झ, पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी। नेक्स्ट, महाप्राण वर्ड है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। क अल्प प्राण तो ख महाप्राण, तो क तो हो नहीं सकता क्योंकि ये अल्प प्राण है। ठीक है, नहीं हो सकता। च अल्प प्राण, छ महाप्राण, ये नहीं हो सकता। ठीक है, त अल्प प्राण, थ महाप्राण, लो मिल गया, थ आपका महाप्राण। नेक्स्ट, कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? उ भी है,
ओ भी है, बोल के देखिए ना, व भी है, ओष्ठ की आकृति बन रही है, आ इसमें नहीं बन रही है, तो ये ओष्ठ नहीं है। नेक्स्ट, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? कौन है अल्पप्राण ध्वनियों का समूह? देखिए अल्पप्राण अभी मैंने क्या बोले थे, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह, का अल्पप्राण, खा महाप्राण, तो ये तो हो नहीं सकता आपका, ठीक है। चा अल्पप्राण, छ महाप्राण, जा अल्पप्राण, झ महाप्राण, तो नहीं दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्पप्राण ध्वनिया। इसमें देखिए ता अल्पप्राण, था महाप्राण, तो इसमें क्या पूछा गया है, अल्पप्राण ध्वनिया, तो आपका सेकंड ऑप्शन इज सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन यर अलावा, यर अलावा आपके क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है आपके, ऊष्म व्यंजन स स स ह आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन ही आपके महाप्राण, स स स महाप्राण में भी आपके ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। महाप्राण 2 और 4 होता है, ठीक है, तो स स स ह महाप्राण भी हैं। और अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ और अल्प प्राण भी होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ये भी बहुत आता है, ड़ और ड़ा आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। अच्छा फ्रेंड्स, आज हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, क्या आप लोगों को फील हुआ ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं या आ चुके हैं, और यहीं से क्वेश्चन बहुत से रिपीट हो जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, वर्ड पढ़ लिया, 44 वर्ड होते हैं जिसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया, स्वर और व्यंजन, 11 स्वर, 33 व्यंजन। फिर हमने स्वर के प्रकार पढ़े, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर हमने अघोष पढ़ा, सघोष पढ़ा, स्पर्श व्यंजन पढ़े, अंतस्थ व्यंजन पढ़े, ऊष्म व्यंजन पढ़े, लुंठित, और हमने क्या अल्प प्राण पढ़ा, महाप्राण पढ़ा। अच्छा, लुंठित क्यों मेरे जबान पे आ गया, क्योंकि लुंठित पूछ लिया जाता है, तो र आपका होता है लुंठित, ठीक है। स्पर्श संघर्षी पढ़ा, छ छ झ झ, ठीक है। तो और उच्छिप्त व्यंजन हमने पढ़ लिए, ड़ा डा। तो हमने कंप्लीट वर्ड विचार, मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका क्वेश्चन कोई भी आता होगा। तो आज हमने वर्ड विचार अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर भी पूरा पढ़ भी लिया, हमने उसके क्वेश्चन कर लिए जो जो नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है, और आगे भी लेक्चर लेने के लिए आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन यही मिलते रहेंगे जो भी हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आप इसके लिए आप हमारे चैनल को हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।